Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. Here we will move on chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is The Earth, Our Home. This is the chapter name. So, what are the things that we discuss in this class? I will give you a little bit of summary of this chapter, okay? So, my dear kids, as the name suggests, the earth means here we will see about the earth. हम देखने वाले हैं अर्थ के बारे में. अर्थ हमारा घर है, हम सब यहीं रहते हैं. So अर्थ के बारे में हम देखेंगे. अर्थ क्या है? यूनिक फीचर्स अर्थ के. ठीक है, अर्थ क्या है, किससे बना है, अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल क्यों है. बाकी और प्लैनेट्स हमने देखे थे अपनी फर्स्ट क्लास में, है उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे लोग नहीं रह पाते. सिर्फ अर्थ ही क्यों ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है. We will discuss, okay? Then we will see कि क्या होता है, हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन किसको बोलते हैं. ठीक है, लैंड एंड सी हॉरिजन क्या होते हैं ये सब. ठीक है, एंड अब हम और ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी अर्थ की शेप थी, है ना. अर्थ की शेप राउंड थी, सर्कल थी, ट्रायंगुलर थी, कौन सी शेप थी, कैसे पता चला इस शेप का. ओके, सो मतलब अर्थ को पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ. चलिए फिर देखते हैं क्या नई चीज और क्या इंटरेस्टिंग चीज आज पढ़ने के लिए हमें मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस क्लास, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. चैप्टर 2, द अर्थ आवर होम. सबसे पहले देखते हैं अर्थ का सरफेस किस तरीके से है. क्या कह रही हूं मैं, अर्थ का सरफेस. ओके, अर्थ इज अ होम प्रोवाइडिंग अस लैंड एंड वाटर. सो अर्थ हमें क्या देता है बच्चों, लैंड एंड वाटर. ओके, सो अर्थ इज आवर होम प्रोवाइडिंग अस विद लैंड एंड वाटर. We live on both land and water, but most of our activities, work and play take place on land. But ज़्यादातर activities जो हम करते हैं वो land में होती है. Means पानी में तो आप नहीं जाते ना, है ना. Means आपका जो ज़्यादातर आप काम करने जाते हो या खेलते हो या कहीं घूमने जाते हो, वो जमीन पे ज्यादा एक्टिविटीज होती है एज कम्पेयर टू वाटर. ओके, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. सो अर्थ किससे, एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है पूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके, अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. वी ऑल नो. ओके, हमारा 3/4 सरफेस वाटर से कवर है. किससे, वाटर से. ओके, चलिए, सो ये तो हमने देख लिया अर्थ किस तरीके का है. अर्थ में लैंड एंड वाटर होता है. ठीक है, बट हम मोस्टली जो लोग जहां रहते हैं वो है लैंड एरियाज में. ठीक है, वाटर एरियाज में लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. सो ज्यादातर एक्टिविटीज हमारी लैंड एरियाज में होती है. और फिर हमने देखा 3/4 अर्थ सरफेस का तो पानी से ही घिरा हुआ है. ठीक है, चलिए अब हॉरिजन और कोस्ट के बारे में देखते हैं. क्या होता है हॉरिजन, क्या होता है कोस्ट. लेट्स सी. वी लिव, वर्क एंड प्ले ऑन द लैंड. ये तो अभी हमने देखा, हम काम करते हैं, हम खेलते हैं, हम कूदते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं. वो कहाँ बनाते हैं, जमीन पे, है ना, लैंड पे. ओके, सो इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एंड लुक ऑल अराउंड, वी ऑब्जर्व दैट द लैंड एंड द स्काई मीट seems to meet at a distance point known as horizon. देखिए horizon क्या है, जहां पे land and sky मिल रहा है. देखिए जैसे आप, मैं आपको बताती हूँ, आप सोचो कि क्या बोल रहे, समझ नहीं आया. देखिए एक ऐसा पॉइंट, horizon मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आप एक छत पे चले जाओ, है ना, आप समझ लो जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसकी छत पे जाओ. ठीक है, छत पे जाके आप देखोगे एक ऐसा, आप दूर तक देखो, जहां तक आपकी नजरें जा रही है, जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही है दूर तक देखो. फिर वहां लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहां पे आपका वी कैन से जमीन और आसमान मिल रहा है. जमीन एंड आसमान मिल रहा है. आपको अभी नहीं समझ आएगा, आप जाओ अपनी छत पे. ठीक है, आपके आसपास बिल्डिंग्स होगी, जाओ छत पे और देखो वो पॉइंट जहां पे आपका लैंड एंड स्काई मिल रहा है, वो है हॉरिजन. क्या है बेटा, हॉरिजन. ओके, so however in reality land and the sky never meets. As we move towards the horizon it appears to move away from it. देखिए रियल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आसमान और जमीन मिल रही हो एक पॉइंट पे, नहीं. ठीक है, जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे आपका जो हॉरिजन का पॉइंट है वो दूर होता जाएगा. ये तो आप करके खुद देखना. ठीक है, अगर आप करके देखोगे ना तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप पास जा रहे हो ओरिजिन पॉइंट के, वो दूर जाता जा रहा है. और रियलिटी में भी ऐसा होता है कि जो स्काई एंड लैंड कभी भी नहीं मिलते. ओके, एक्चुअली वी कैन नॉट सी द entire land surface at once. It is much bigger than it seems. देखिए
ये क्यों हॉरिजन पॉइंट दिख पाता है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम बिल्कुल दूर तक, हमारी अर्थ जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हम देख पाए। एक पॉइंट होता है जहां तक सिर्फ हम देख पाते हैं, तो जहां तक हम सिर्फ हमारी नजरें जाती है वो पॉइंट हॉरिजन पॉइंट होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन पॉइंट, हॉरिजॉन पॉइंट। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दूर से देखूं तो ये पॉइंट होगा, ये वाला, अगर आप देख पा रहे हो कि जहां पे मेरे को लगेगा कि लैंड एंड स्काई मिल रहा है, वो है हॉरिजन पॉइंट। लिखा ही देखो, स्काई एंड लैंड एंड स्काई मीट नोन एंड हॉरिजन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे सी एंड स्काई मिलेंगे, वो होगा सी कोस्ट वाला एरिया। अभी देखते हैं, देखो, मेनी टाउन्स एंड सिटी आर सिचुएटेड नियर द सी शोर वेयर द वाटर एंड द लैंड मीट, दिस इज नोन एज सी कोस्ट। सी कोस्ट कौन सा एरिया होगा? जहां पे जमीन और वी कैन से आपका स्काई एंड वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्काई एंड वाटर। पहले वाले में स्काई एंड लैंड मिल रहा था। ओके, वो आपका लैंड हॉरिजन हो सकता है, ये आपका सी हॉरिजन या सी कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी कोस्ट मींस जिसमें स्काई एंड सी मिल रहा है, और लैंड हॉरिजन मतलब जहां पे लैंड और स्काई मिल रहा है। ओके, so when we stand by the coast and look out at the sea, we notice that the water surface and the sky appear to meet at a distance point. However, in reality, the water surface and the sky never meet. But reality में ऐसा होता है कभी स्काई और पानी मिल रहे हो या लैंड और स्काई मिल रहा हो? ठीक है, we cannot see the entire water surface at a time. The water surface is much bigger than what we can see with our eyes. In fact, the area covered with water on the earth is much larger than the land area. ठीक है, ये हमें हॉरिजन पॉइंट क्यों दिख पाता है? क्योंकि हम इतना बड़ा हमारा अर्थ का लैंड और वाटर एरिया, हम उसको पूरा नहीं देख सकते। एक पॉइंट आता है जहां तक सिर्फ हमारी नजरें जा सकती है, वो आपका लैंड हॉरिजन और सी हॉरिजन होता है। क्लियर हुआ? दो चीजें समझ में आई? नहीं आई तो एक बार खुद करके देखना प्रैक्टिकल, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और दो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा ही रखी है कि किस तरीके से लैंड एंड सी मिल रहा है, नो, लैंड एंड स्काई मिल रहा है एंड स्काई एंड सी मिल रहा है। ओके, चलिए आप देखते हैं बेटा शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप किस तरीके से की? लेट्स सी। सो द अर्थ इज आवर होम एंड वी नीड वाटर, लैंड एंड एयर टू सर्वाइव। अर्थ हमारा घर है और हमें सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लैंड, वाटर एंड एयर। क्या? hundreds of years ago we did not know much about the earth. पहले लोगों को अर्थ के बारे में नहीं पता था। People thought the earth was flat. पहले लोगों को लगता था अर्थ एकदम फ्लैट है, उसकी कोई शेप नहीं है। Okay, they feared that if they went far enough they would reach the edge of and fall off. उनको लगता था अर्थ ना एकदम ऐसे फ्लैट है, फ्लैट समझ रहे हो ऐसे। उनको लगता था अगर वो काफी दूर तक चले गए तो शायद एक उसकी एज पे जाके अर्थ की वो गिर सकते हैं, है ना। अगर सोचो अर्थ एकदम फ्लैट होता तो अर्थ की एक लिमिट होती है ना, एक एरिया होता। ऑफ कोर्स इतना एरिया तो नहीं है, बहुत बड़ा है, तो सोचो अगर वो लास्ट तक जाता उसके बाद क्या हो जाता? वो गिर जाता, है ना, अगर वो फ्लैट सरफेस होता सिर्फ। ठीक है, okay, so they would reach at the edge and fall off. Even the Galileo, the great astronomer, pointed out that the earth is round and it revolves around the sun, and few believed him. मतलब सबसे पहले गैलीलियो ने भी बोला था, किसने? गैलीलियो ने भी बोला था कि अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है, वो सर्कल शेप का है और अर्थ हमारा सन के चारों तरफ घूम रहा है। बट उस टाइम ज्यादा साइंटिस्ट ने विश्वास नहीं किया था इनकी बात का। फिर आते हैं हमारे 1519 में एक इंसान जिसका नाम है फर्डिनेंड मैगलन। क्या है बेटा इसका नाम? फर्डिनेंड। आई विल राइट इट अगेन। इन 1519 फर्डिनेंड मैगलन and the group his sailors set out on a long voyage from Spain. After 3 years, the ship reached at the same place where they have started. This journey proven that the earth is not flat, it is spherical. देखिए फर्डिनेंड की वजह से ही हमें ये पता चल पाया कि अर्थ हमारा सर्कल शेप का है। क्यों? क्योंकि देखो जहां से उन्होंने जर्नी शुरू की थी वहीं पे 3 साल बाद आके उन्होंने खत्म की। इसका मतलब क्या है? ऐसी तो तभी पॉसिबल है कि हमारी जब अर्थ की सरफेस कैसी हो बेटा? ऐसी हो, सर्कल में। क्यों? क्योंकि अब यहां से उन्होंने जर्नी शुरू की, है ना। अब उन्होंने वी कैन से एक ही डायरेक्शन में सीधा 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 चलते रहे और 3 साल बाद उसी पॉइंट पे आके मिले। सो दैट मीन्स ये तो तब पॉसिबल है जब हमारी अर्थ की सरफेस कैसी हो बेटा?
round circle. Okay, so the Ferdinand was the Portuguese sea captain who was commanded the first expedition that the sailor around the world. So यही उस टाइम पे कमांडर थे हमारे, ठीक है। ये कहाँ के थे? पोर्चुगीज के। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ क्यों एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है? लेट्स सी अबाउट इट। साइंस हैज मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। आज के टाइम पे तो देखो कितनी सारी चीजें टेक्नोलॉजीज की वजह से, साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाई है ना। पहले तो देखो लोगों को ये भी नहीं पता था अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ में कैसे लोग रह रहे हैं, पर धीरे धीरे इन्वेंशंस हुए, ठीक है। So we can now travel in space. Numerous man-made satellites and spaceships have traveled around the Earth. बहुत सारी we can say man-made satellites आजकल बन गई है, जिसकी वजह से उन लोगों को, साइंटिस्ट को बहुत इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, ठीक है। Some of them have landed on the moon. Human have been landed on the moon on July 1969. American astronaut Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon, followed by Edwin Aldrin. ठीक है, सबसे पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पांव रखे थे मून पे, उसके बाद एडविन ने रखे थे। ओके, फ्रॉम अप देयर दे टुक मेनी फोटोज ऑफ द अर्थ। उस टाइम जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके 1969 में गए थे, जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप मून पे रखा, उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे मून की फोटोज ली। तब लोगों को पता लगा अच्छा मून ऐसा दिखता है, इस कलर का होता है, ऐसा होता है उसका सरफेस। उससे पहले तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था। ओके, दीज फोटोज शोज दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। उन फोटोज की हेल्प से उन्होंने बताया कि अर्थ एक सर्कल शेप का है। When viewed from space, the Earth look like a blue due to the presence of water. देखिए, अगर हम स्पेस से देखेंगे ना तो हमें अर्थ दिखेगा बेटा ब्लू कलर का। कैसी कलर का बेटा? ब्लू कलर का, ठीक है। About 3/4 of Earth is covered with water and that is why the Earth is known as blue planet. क्योंकि हमारा अर्थ का सरफेस 3/4 पानी से ही घिरा हुआ है, इसलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं बच्चा? ब्लू प्लैनेट। के अभी हमने अपनी क्लास में सबसे पहले देखा था, प्रीवियस क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया है कि अर्थ का सरफेस पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट मेक्स द अर्थ सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अर्थ क्यों इतना स्पेशल है? लेट्स सी अबाउट स्पेशल थिंग्स अबाउट अर्थ। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहले अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां एयर है, हवा है। ओके, there is a layer of air around the earth known as atmosphere. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें एक एयर की, गैसेस की एक we can say लेयर है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। The atmosphere protect us from the sun harmful rays. So यही एटमॉस्फेयर सन की हार्मफुल रेस से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट रखता है। It contains various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. as well as some water and dust particle. So ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये गैसेस हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अर्थ के पास हवा है। Next, the presence of water. So earth में water भी है। Okay, the earth has many type of water bodies, oceans, rivers, lake, etc. earth में बहुत सारी water bodies है। Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. So 3/4 earth का surface पानी से ही घिरा हुआ है, इसलिए earth को हम कहते हैं blue planet। Third, ideal distance from the sun. sun से बिल्कुल ठीक distance पे हमारा planet earth है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। The earth is neither too close nor too far from the sun. The sun is very hot ball of fire and closer we get to it, the hotter it is. जितना ज्यादा सन के पास जाते जाएंगे उतना ज्यादा, क्योंकि सन बहुत गर्म है, आपको गर्मी महसूस होती रहेगी। The earth was too close to the sun, life would not be possible in such hot condition. अगर अर्थ सन के पास होता ना तो हम यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी सन के पास आता वो जल जाता है। ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा देखी हमारी अर्थ के बारे में। ओके, अब यहाँ लिखा है आपसे व्हाट कैन यू डू टू कीप आवर प्लैनेट क्लीन। आप क्या क्या चीजें करोगे प्लैनेट को क्लीन करने के लिए? लेट्स सी कौन कौन बता पाएगा। सो यू हैव टू राइट 4 थिंग्स। ओके, अब ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई एम होपिंग चैप्टर तो बढ़िया तरीके से समझ में आया कि अर्थ क्या है, अर्थ की स्पेशलिटीज, उसका शेप, साइज, टेक्सचर, सब कुछ। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेट्स सी कौन कौन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता है। पहले आपको बेटा एमसीक्यूज पूछे गए हैं एंड ओएमआर शीट में आपने टिक भी करना है, ठीक है।
चलिए सबसे पहला एमसीक्यू मुझे बताइए, द फर्स्ट पर्सन टू प्रूवन द अर्थ इज राउंड वाज, सबसे पहला पर्सन जिसने बताया था अर्थ राउंड है वो है हमारा फर्डिनेंड। कौन है बेटा? ऑप्शन सी फर्डिनेंड। ओके, नेक्स्ट सेकंड, द पॉइंट वेयर द लैंड एंड द स्काई मीट इज नॉट नोन एज, मेल्टिंग पॉइंट कहां से आ गया? सी कोस्ट तो नहीं हो सकता, लैंड लिमिट भी नहीं हो सकता, इट इज नोन एज हॉरिजन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, द प्लेस वेयर द सी एंड द लैंड मीट, जहां सी और लैंड मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? कोस्ट, है ना? वो तो कोस्ट एरिया, कोस्ट तो देखा है ना, तटीय इलाका जहां पे समुद्र और जमीन मिलते हैं, वो कोस्ट है। ठीक है, चलिए, फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक लाइक अ ब्लू प्लैनेट, ब्लू कलर का दिखता है स्पेस से, है ना? चलिए, फिफ्थ, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन, कितना टाइम लगता है एक रोटेशन? देखिए, रेवोल्यूशन होता तो 365 डेज लगते हैं, बट एक रोटेशन लगाने में उसको लगते हैं 24 आवर्स। चलिए, आप कुछ फिलअप्स बोले गए हैं, इसमें क्या करना है? आपने फिलअप्स लिखना है। जैसे यहाँ आएगा, वी फिल इन द ब्लैंक सी एयर बट वी कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक फील इट। तो ये क्या लिखा है? वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट, हमने एयर को देखा तो नहीं है बट हम फील कर सकते, लिख लेंगे। नेक्स्ट, आप लोग ना इसके आंसर लिखिए, मैं सारे आंसर बताती जा रही हूँ, जल्दी फटाफट लिखते जाइए। सो यहाँ आएगा, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल, बॉल की तरह है हमारी अर्थ की शेप। नेक्स्ट, द अर्थ इज अवर होम, अर्थ हमारा क्या है? घर है। ओके, सो यहाँ पे होम आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट एयर, एयर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, है ना? नेक्स्ट फिफ्थ, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ किन दो चीजों से बना? हवा और पानी से, वी कैन से लैंड एंड वाटर। ओके, चलिए, अब कुछ ट्रू फॉल्स है। ट्रू स्टेटमेंट मीन्स जो स्टेटमेंट सही है, और फॉल्स उसमें लिखना है जो स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड बर्ड लिव इन वाटर, ज्यादातर एनिमल और बर्ड वाटर में रहते नहीं, वी कैन से ज्यादातर एनिमल्स एंड जो बर्ड्स जमीन पे रहते हैं, लैंड पे। ओके, नेक्स्ट, द अर्थ इज इन द शेप ऑफ बॉल, ये सही है, सेकंड बॉल की शेप का है। नेक्स्ट, मैन हैज ऑल्सो लैंडेड ऑन द मून, बिल्कुल सही, मैन लैंडेड हो रखे हैं मून पे। नेक्स्ट, द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट एट हॉरिजन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वी नीड एयर लैंड एंड वाटर टू लिव, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, अब यहां बताना है हु एम आई, ये कौन लोगों के बारे में बात हो रही है? लेट्स सी। फर्स्ट बोला है, आई एम द पॉइंट वेयर लैंड एंड द सी मीट, इट्स नोन एज हॉरिजन, पॉइंट को क्या कहते हैं? हॉरिजन। ओके, नेक्स्ट सेकंड, लैंड एंड द वाटर मीट एट मी, लैंड एंड वाटर जहां पे मिलते हैं वो कोस्ट एरिया होता है, कैसा? COAST, कोस्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड, आई एम द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग इन द अर्थ, इट इज नोन एज atmosphere. Okay, next, I am the sailor who commanded the first world expedition, कौन थे? फर्डिनेंड। कौन थे बच्चा? फर्डिनेंड। Okay, next, I was the first to land on the moon, कौन सबसे पहले मून में लैंड हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये आंसर हो गया। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, who was Ferdinand Magellan, कौन थे ये? He invented that the earth is in the shape of circle. Okay, next, what is sea coast? Where the sea and the sky meet, और we can say sea coast area होता है जहां पे, देखो आपको sea coast का यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो। Okay, this is known as the water and the land meet, it is known as the sea coast area, जहां पे पानी एंड लैंड मिलते हैं वो sea coast area है। ठीक है, चलिए आगे। Who was the first to land on moon? Neil Armstrong. What is atmosphere? It is the thin layer of gas known as atmosphere. Thin layer of air, it is known as atmosphere. Horizon means तो बता देंगे, where the land and the sea meet is known as horizon point. Okay? And what makes the earth different from other bodies? Earth is different because in the earth we have air. Okay, the life is possible. Okay, and the earth is the we can say सबसे perfect position पे हमारी sun से, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू एंड इंटरेस्टिंग टू यू। ओके, so that's all my dear kids for this class. I will meet you in your next class. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.